दोस्तों, कई बार कुदरत इंसानों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाती है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। जैसे कि 5 जुलाई 2001 में केरल में लाल रंग की बारिश हुई थी, जिसको खूनी बारिश भी कहा जाता है। और जिस दिन लोगों ने लाल रंग की बारिश देखी थी, उसी दिन वही के लोगों ने पीली और हरे रंग की बारिश भी देखी थी। और इस रंगी बिरंगी बारिश को देखकर लोग यही सोच रहे थे कि यह बारिश प्रदूषण की वजह से हुई है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस बारिश के सैंपल की जांच एक लैब में की, तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि इस बारिश में जीवाणु और डीएनए होने के सबूत मिले थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई लोगों ने तो खून आया कहां से, जो कि केरल में खूनी बारिश के रूप में गिरा था। दोस्तों, खूनी बारिश का गिरना आज भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी दुनिया के कई सारे हिस्सों में खूनी बारिश होती रहती है। और खूनी बारिश और मेंढक और मछलियों की बारिश के ऊपर लोग अपने कई सारे अटपटे नजरियों से देखते हैं और अटपटी अटकलें लगाते हैं। कुछ लोग तो खूनी बारिश को भगवान का प्रकोप मान लेते हैं, और कुछ लोग तो जिस जगह पर लाल रंग की खूनी बारिश गिरी थी उस जगह को ही श्रापित मान लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल किसी भी तरह की अफवाहों को बढ़ावा नहीं देता है। ये चैनल आपको सिर्फ साइंस और फैक्ट्स के बारे में ही बताता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ सके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि खूनी बारिश के पीछे आखिर क्या साइंस है। दोस्तों, खूनी बारिश हमेशा समुद्र तटीय इलाकों में ही पाई जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कई सारे लोगों ने खूनी बारिश को समंदर किनारे से 150 और 200 किलोमीटर की दूरी पर भी देखा है। दरअसल बात यह है कि जब चक्रवाती तूफान आता है तो उस हवा में, यानी कि उस तूफान में समंदर का पानी भी चला आता है। और जाहिर सी बात है कि उस पानी के साथ साथ मछलियां और मेंढक भी उस चक्रवाती तूफान की वजह से हवा में उड़ जाते हैं। और इस चक्रवाती तूफान में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। इतनी दबाव की वजह से कई किलोमीटर दूर तक आसमान में उड़ते रहते हैं। और जब उस तूफान की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, तब उसमें जो यह हर साल किसी न किसी समंदर के किनारे वाले इलाके में गिरती ही रहती है। लेकिन वहाँ पे मौजूद कई सारे लोग इसके पीछे की सही वजह नहीं जानते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप खूनी बारिश के पीछे का साइंस जान गए होंगे।